तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्लास के आगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। यदि कोई स्ट्रेट लाइन किन्हीं 2 पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 और x2 y2, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, यदि लाइन सपोज केवल इससे पास होती और लाइन का यदि ग्रेडियंट m होता तो आप बोलते y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। लेकिन आपको पता है यदि 2 पॉइंट्स पता हो तो ग्रेडियंट निकाल लेते हैं आप। तो इसलिए लाइन का इक्वेशन होना चाहिए, m की जगह पर आप वैल्यू रख दीजिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये होगा लाइन का इक्वेशन। तो यदि कोई लाइन किन्हीं 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 से पास हो रही है तो बच्चों लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पॉइंट गिवन है -1 1 और दूसरा पॉइंट गिवन है 2 माइनस 4, और कोई यदि लाइन इससे पास हो रही तो इसका इक्वेशन बताना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 1 एंड 2 माइनस 4। तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। सिंपल जो आपका इक्वेशन है उसमें वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। y माइनस y1 की जगह रख सकते हैं 1, y2 की जगह जाएगा -4 माइनस y1 आ जाएगा 1, x2 2 माइनस x1 माइनस 1 x माइनस माइनस 1। तो इसका मतलब y माइनस 1 इज इक्वल टू -5 अपॉन 3 x प्लस 1। 3 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे -5x माइनस 5। फिर चाहो तो सबको एक जगह ट्रांसफर कर सकते हो, 3y प्लस 5x माइनस 3 और ये प्लस 5 तो प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू ऑफ 0। ये आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C in an experiment if L is equal to 124.942, C is equal to 20 and L is equal to 125.134 and C is equal to 110. Express L in terms of C. Express L in terms of C. अब जैसा क्वेश्चन है उसमें अपन को समझ में आ रहा है कि जो रॉड है उसकी लेंथ को हमको C से रिलेटेड करना है, जबकि हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मान लीजिए ये और ये। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट L1 C1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट L2 C2। तो ये L1 C1 हो गया और ये L2 C2। तो जैसा आपका इक्वेशन होता है
y माइनस y1 उसकी जगह हो जाएगा l माइनस l1 इज इक्वल टू l2 माइनस l1 अपॉन c2 माइनस c1 इंटू c माइनस c1। रिक्वायर्ड रिलेशन आ जाएगा, हो जाएगा l माइनस l1 124.942, L2 माइनस L1 125.134 माइनस L1 124.942 डिवाइडेड बाय C2 माइनस C1 110 माइनस 20 C माइनस C1 मीन्स 20। यदि आप इसको सॉल्व कर ले तो आपका रिक्वायर्ड रिलेशन आ जाएगा, और रिक्वायर्ड रिलेशन आना चाहिए बच्चों, आंसर आना चाहिए L इज इक्वल टू 0.192 अपॉन 90 इंटू C माइनस 20 प्लस 124.942। यदि आप इसको सॉल्व कर ले तो डेफिनेटली इसमें से यदि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आएगा 110 माइनस 20 90 होता है C माइनस 20, और इसको आप ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड पर तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमको रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया और ये आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, in what ratio is the line joining the points 2, 3 and 4, 1 divides the segment joining the points 1, 2 and 4, 3। ये लाइन है, इन पॉइंट से पास हो रही है 2, 3 and 4, 1। ये पॉइंट्स है 1, 2 and 4, 3। तो हमको क्वेश्चन में बोला है इन व्हाट रेशो इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 2 and 4, 3। सपोज लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड कर रहा है। हमको क्वेश्चन में गिवन है कि यदि कोई लाइन है इन दो पॉइंट से पास हो रही 2, 3 और 4, 1, हमको फाइंड करना है कि ये जो एक लाइन सेगमेंट 1, 2, 4, 3 को ये गिवन लाइन फर्स्ट लाइन किस रेशो में डिवाइड कर रही है। इन व्हाट रेशो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 3 and 4, 1 divides the segment in what ratio the line joining point 4, 1 check it out। तो बच्चों इसमें मान लीजिए कि ये जो लाइन है वो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड करें, और किस पॉइंट पर मान लीजिए P। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज क्या है x, y। तो मुझे आप सबसे पहले ये जो लाइन है सपोज AB, इसका इक्वेशन निकाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ AB। ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो क्या बोलोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 1 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 2 इंटू x माइनस x1 2। तो लाइन का इक्वेशन आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 इंटू x माइनस 2 मीन्स y माइनस 3 इज इक्वल टू, ये कैंसिल होकर हो गया 1, ये जाएगा माइनस x प्लस 2।
ट्रांसफर करेंगे तो आएगा y प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमने फाइंड कर लिया इस लाइन का इक्वेशन ए बी का। अब ये लाइन सेकेंड लाइन L2 को पॉइंट P पर मान लीजिए λ/1 में डिवाइड कर रही है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये आप निकाल सकते हो। पॉइंट P, तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट होगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। तो सपोज ये m हो गया, x2 मतलब 4, तो लैम्डा इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन m प्लस 1 लैम्डा प्लस 1। ये क्या आ गया x कोऑर्डिनेट। ऐसे y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए p का, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा लैम्डा इंटू y2 मतलब लैम्डा इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। इसका मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ गए 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब ये जो पॉइंट P है ये डेफिनेटली इस लाइन पर भी है, इसलिए इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कहाँ रख सकते हैं, इस लाइन के इक्वेशन में 1 में। इसमें जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी, पर मेरे पास जगह नहीं है। पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है कि ट्रायंगल है, इनके हमको वर्टाइसेस गिवन है। ए ये गिवन है -1 8, बी गिवन है 4 -2 और सी गिवन है -5 -3। हमको इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके इक्वेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are A, B and C. A -1 8, B 4 -2 and C -5 3। एकदम सिंपल इजी क्वेश्चन है। यदि साइड ए बी का इक्वेशन निकालना चाहते हो बहुत इजीली जाएगा, क्योंकि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन आप बता सकते हो, यही इक्वेशन इसका होगा। तो मान लीजिए x1 y1 ये x2 y2, तो x1 y1 मतलब -1 8 और x2 y2 मतलब 4 -2। तो ए बी लाइन का इक्वेशन जाएगा y माइनस y1 मीन्स व्हाट 8, y2 माइनस y1 -2 -8, x2 माइनस x1 4 -1 इंटू x माइनस x1 -1। बस सॉल्वर करना है। y माइनस 8 इज इक्वल टू -10 अपॉन 5 x प्लस 1। 5 से 2 हो जाएगा, तो 5 माइनस 8 इज इक्वल टू -2x -2। मतलब ए बी साइड का जो इक्वेशन है वो आ जाएगा y प्लस 2x -6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -2 को जब लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर करोगे तो +2 हो जाएगा ना। तो -8 + 2 कितना होगा -6। जैसे मैंने ये इक्वेशन निकाला है वैसे आप BC का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये इन दो पॉइंट से पास हो रही है।
तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। ऐसे आप AC का इक्वेशन निकाल सकते हो। ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो बच्चों इसी प्रकार से आप सिमिलरली BC और AC इनके इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो। इनका आंसर आना चाहिए, यदि मैंने आपको बताया है AB का इक्वेशन, तो BC का आंसर आना चाहिए x माइनस 9y माइनस 22 इज इक्वल टू 0। BC का इक्वेशन आना चाहिए x माइनस 9y माइनस 22 इज इक्वल टू 0। और AC का आंसर आना चाहिए बच्चों 11x माइनस 4y प्लस 43 इज इक्वल टू 0, प्लस 43 इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से आप लोग बात समझ गए, क्योंकि B के कोऑर्डिनेट्स मतलब आप समझ रहे हैं क्या है, x1 y1 यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों B के लिए 4 माइनस 2, और x2 y2 क्या जाएगा, ये जाएगा माइनस 5 माइनस 3। बस जो अपना इक्वेशन है लाइन का उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों मुझे बताना है आपको स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट बच्चों इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मान लीजिए कोई लाइन है ऐसी जो जिसका स्लोप है, सपोज एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, स्लोप है m, और y एक्सिस से जो इंटरसेप्ट कट कर रही है वो c। तो ऐसी लाइन का इक्वेशन होगा, वैसे तो आप चाहो तो खुद निकाल सकते हो, क्योंकि आपको मालूम यहाँ पर कट कर रही है मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आपको पता है x कोऑर्डिनेट 0 जाएगा और y कोऑर्डिनेट क्या जाएगा c। मतलब ये जो लाइन है इसका स्लोप m है और इस पॉइंट से पास हो रही है 0c से। तो आप इक्वेशन क्या बोलोगे, y माइनस y1 मतलब c इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0। इसका मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यदि किसी लाइन का स्लोप m है और यदि वो y एक्सिस को से c इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो ऐसी लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। m मतलब tan थीटा। इसी तरीके से यदि कोई ऐसी लाइन है जिसका स्लोप तो m है लेकिन x एक्सिस को कट कर रही है d डिस्टेंस पर, ये d पर, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे d0। भाई x एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अब यदि इसका स्लोप थीटा मतलब m बता रहा हूं स्लोप, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा y माइनस y1 मतलब 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 मतलब क्या d। मतलब इस लाइन का इक्वेशन जाएगा y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस d। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब ये कोई लाइन है जो x एक्सिस को से
पर उसका इंटरसेप्ट a है और y एक्सिस पर b है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? वैसे तो बच्चों आप ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे a0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने चाहिए 0b। भाई x एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स होगा उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। और y एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो इसका मतलब ये लाइन जो है इन पॉइंट से पास हो रही है। आप इसका इक्वेशन निकाल सकते हो। आपको मालूम है यदि मैं इसको बोल दूं x1 y1, इसको मैं बोल दूं x2 y2, तो आपको पता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस a इंटू x माइनस a। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये y इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस a आ जाएगा इंटू एक्स माइनस a। यदि b को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y बाय बी और माइनस a से इसको डिवाइड कर दिए तो x अपॉन माइनस a अपॉन माइनस a। स्वाभाविक है इसको यदि आप लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर करोगे x अपॉन a प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल और a कैंसिल 1, ये आ जाएगा। मतलब यदि कोई लाइन है और x एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट कर रही a, y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कर रही है b, तो ऐसी लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो ये लाइन के इक्वेशंस हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन अपन को करना चाहिए अब, राइट? जल्दी से कॉपी कीजिए। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट अपन इन इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which have slope 1/2 and cuts off an intercept first -5 on y-axis and second 4 on x-axis। हमको इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है, इक्वेशन ऑफ लाइन जिसका ग्रेडियंट स्लोप ये है, सॉरी स्लोप ये है और ये इंटरसेप्ट। सॉल्यूशन फर्स्ट, तो आपको दिख रहा है y इज इक्वल टू दी एक्स एक्सिस, y एक्सिस से दिस इतना इंटरसेप्ट कट होता है, तो लाइन का इक्वेशन मैंने बताया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू जाएगी 1/2 x प्लस c कितना जाएगा बच्चों? -5। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 से यदि मल्टीप्लाई कर दे तो 2y इज इक्वल टू 2/2x माइनस 10। कुल मिलाकर आंसर हो गया 2y माइनस x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। जबकि सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है स्लोप तो यही है, लेकिन कहां से इंटरसेप्ट कट हो रहा है? x एक्सिस से 4 यूनिट्स। तो मैंने आपको बताया y इज इक्वल टू क्या होगा? m इंटू एक्स माइनस डी। अब y इज इक्वल टू m की वैल्यू जाएगी 1/2 x माइनस d कितना है बच्चों? 4। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y इज इक्वल टू x माइनस 4 या 2y माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, सेकंड पार्ट का आंसर ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विथ स्लोप -2। हमको ऐसी लाइन का इक्वेशन बताना है
जो कि क्वेश्चन नंबर 2, ऐसी लाइन का इक्वेशन बताना है जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन से लेफ्ट पर कितने यूनिट पर कट कर रही है? 3 यूनिट पर, 3 यूनिट पर। और इसका स्लोप हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है m इज इक्वल टू -2। तो आपको समझ में आ रहा है कि यदि ये D3 है तो ये 3 नहीं होना चाहिए, -3 हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड पर है। राइट साइड होता तो +3, लेफ्ट साइड होता तो -3। तो फिर ऐसी कंडीशन में इसका आंसर होगा y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू बच्चों -2, x माइनस d, d की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस +3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। y इज इक्वल टू -2x, ये प्लस हो गया, इंटू माइनस माइनस जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब y प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, find the equation of a straight line which cuts off an intercept of length 3 on y-axis and it is parallel to line joining the points 3, -2 and 1, 4। मतलब अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y एक्सिस से कितना इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं। इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है? 3। और ये जो लाइन है वो पैरेलल है ऐसी लाइन की जो इन पॉइंट से पास हो रही है। इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, बोलो। 3, और 1, 4। मतलब बच्चों एकदम क्वेश्चन क्लियर है कि कोई ऐसी लाइन है जो y एक्सिस से इतना इंटरसेप्ट कट कर रही है और इन 2 पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसके पैरेलल है। तो सबसे पहले तो ये जो लाइन है जो इन पॉइंट से पास होती है, इस लाइन का आप स्लोप फाइंड कीजिए m1। तो आपको मालूम है m1 की वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1, मतलब 4 माइनस -2 अपॉन x2 माइनस x1, 1 -3। तो इस तरीके से इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का हमने स्लोप निकाला, वो आ रहा है 6 अपॉन -2, इसका मतलब -3। हमको मालूम है यदि कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल होती है तो दोनों लाइन के स्लोप कैसे होते हैं? सेम। तो यदि फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है तो सेकंड पैरेलल लाइन का भी स्लोप सेम होगा, m2 इज इक्वल टू ऑफ m1, मतलब m2 इज इक्वल टू -3। अब हमको इस लाइन का स्लोप भी पता चल गया और ये कितना y एक्सिस से इंटरसेप्ट कट कर रही है? 3। तो ऐसी लाइन का इक्वेशन होना चाहिए y इज इक्वल टू mx प्लस c, m की जगह m2 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू m2 कितना जाएगा? -3x प्लस c, हमको क्वेश्चन में 3 गिवन है। तो इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगा y प्लस 3x -3 इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which intercept the x and y axis from -3 units and 2 units respectively। तो
तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, ये कौन सा फोर्थ क्वेश्चन है ना, यदि x एक्सिस से a इंटरसेप्ट और y से b, तो लाइन का इक्वेशन होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अभी इस क्वेश्चन में हमको गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इंटरसेप्ट द x एंड y एक्सिस फ्रॉम -3 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स। मतलब a की वैल्यू हमको गिवन है -3 और b की वैल्यू गिवन है 2। तो हमको लाइन का इक्वेशन बताना है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो x अपॉन -3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। बच्चों एकदम क्लियर दिख रहा है, एलसीएम 6 आ रहा है, 6 से ही मल्टीप्लाई कर दो। चलो 6 एलसीएम आ रहा है तो 6 एलसीएम हो गया, तो यहां पर कितना हो जाएगा -3, या माइनस ऊपर है सपोज, -3 नीचे तो अपन ऊपर लिख सकते हैं। अब ये जाएगा -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, मीन्स -2x प्लस 3y इज इक्वल टू ऑफ 6। अब सबको ट्रांसफर कर दो राइट साइड, या -1 से मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसा भी कर सकते हो 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 6 को लेफ्ट साइड, तो ये ऐसा जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 3y माइनस 2x सॉरी 3y माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which cuts off intercept on the axis whose sum and product are 1 and -6 respectively. So let the equation of a line which cuts intercept from axis are x by a plus y by b is equal to 1। अब हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो इंटरसेप्ट है इनका सम और इनका प्रोडक्ट, तो सम की वैल्यू हमको क्वेश्चन में बच्चों दी गई है 1 और प्रोडक्ट की वैल्यू दी गई है -6। a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड a इंटू बी इज इक्वल टू ऑफ -6। यदि आप इनको सॉल्व कर ले तो a और b की वैल्यू निकल आएगी, इससे आप इक्वेशन बता सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 हो गया, या तो आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एक तरीका और भी होता है बच्चों, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ ab। होगा कि नहीं होगा? यदि मैं यहां पर स्क्वायर की जगह रूट कर दूं यहां, तो अब a माइनस बी की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि a प्लस बी आपको पता है 1 स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं आप, -6। तो डेफिनेटली कितना माइनस माइनस प्लस हो गया, 24 प्लस 1 25, मतलब a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2, तो आपको क्लियर है प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू ऑफ 6 आ जाएगा, a इज इक्वल टू क्या जाएगा 3। अब a की वैल्यू कहीं सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो b निकल आएगा, यहीं रख दीजिए, 3b इज इक्वल टू -6, तो b इज इक्वल टू -2। इसका मतलब लाइन का जो इक्वेशन होगा वो होगा x अपॉन a मतलब 3 प्लस y अपॉन b मतलब -2 इज इक्वल टू ऑफ 1। एलसीएम ले लीजिए 6, यहां पर जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, क्योंकि इस माइनस को मैंने ऊपर ले गया हूं, तो आपको जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू ऑफ 6। ये आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन passes through a point 3 minus 2. Find the locus of the middle point of the portion of the line intercepted between the axes. तो बच्चों इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -2. फाइंड द लोकस, लोकस मतलब इक्वेशन, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस। तो इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए जो लाइन है वो ऐसी है, एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है ए, और वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कर रही है बी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने चाहिए a0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने चाहिए 0b। अब इनका मिड पॉइंट ये है सपोज, और मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अभी हमको क्वेश्चन में बोला ये लाइन जो है वो कहां से पास हो रही है, 3, -2। तो सिंपल सी बात है कि यदि a और b इंटरसेप्ट है तो लाइन का इक्वेशन होना चाहिए x/a + y/b = 1। लेकिन ये लाइन चूंकि अपन को मालूम है कहां से पास हो रही है, 3, -2 से, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस बेसिस पर ये आना चाहिए 3/a + -2/b = 1। इसका मतलब यहां पर अपन देखें तो ये जाएगा 3b, एलसीएम हो गया ab, ये जाएगा 3b - 2a = 1, 3b - 2a = ab। अब जहां तक बात है x और y की, x और y की, अब बच्चों यहां पर x एक्चुअली में क्या है, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट, मतलब x = होना चाहिए a + 0/2। इसका मतलब है 2x = a। ऐसे ही y के लिए देखिए, y भी क्या है, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट, मतलब 0 + b/2। इसका मतलब 2y = b। तो जब a और b की वैल्यूज मिल गई आपको x और y के टर्म्स में, इनको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको लोकस मिल जाएगा। तो जाएगा 3 × 2y - 2 × a की वैल्यू जाएगी 2x = राइट हैंड साइड पर 2x × 2y, तो ये जाएगा 6y - 4x = 4xy। यही आपका रिलेशन होगा, यही आपका रिलेशन, इस फॉर्म में आप दे सकते हैं आंसर। तो आपका बस ये ठीक है बच्चों आंसर। और जाते तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 3y - 2x = 2xy, ये भी ठीक है। (3y - 2x = 2xy। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
Find the equation of the line which passes through the point -4, 3 and the portion of the line intercepted between the axes is divided internally in the ratio 5:3 by this point. मतलब आपको क्लियर है कि इस क्वेश्चन में आप जो पॉइंट दिए उसे कोऑर्डिनेट भी दिए हैं, आप उन कोऑर्डिनेट को ध्यान दे दी तो -4, 3 बोला है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट -4 और y 3, मतलब यहाँ होना चाहिए पॉइंट। लाइन जो है वो यहाँ से पास हो रही है इस पॉइंट से -4, 3 से, और ये पॉइंट जो लाइन है एक्सिस को जितना पोर्शन कट कर रही है उसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली किस रेशो में, 5:3। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। फिर से सुनिए, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point -4, 3 and the portion of the line intercepted between the axes is divided internally in the ratio 5:3 by this point। ये जो पॉइंट है इन एक्सिस के बीच वाले पोर्शन को किस रेशियो में डिवाइड करा, 5:3। तो बच्चों मान लीजिए जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये इंटरसेप्ट कितना है a और ये कितना है b। तो यदि हम a और b की वैल्यूज निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब a और b की वैल्यू के लिए इस पॉइंट पर x एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे आप, a0, और इसके क्या बोलोगे 0b। और ये जो -4 है, -4, 3 है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 5:3। तो हमको मालूम है ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट यदि मैं बोलता है x1, y1 तो आप बोलते हैं x1 इज इक्वल टू m इंटू या x इज इक्वल टू x और y बोलते तो x इज इक्वल टू क्या बोलते हैं आप, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, ऐसा आप बोलते। ये x और y क्या हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो इन 2 पॉइंट्स को 5:3 में डिवाइड कर रहा है जो कि हमको गिवन है। तो x की जगह आप कितना लिख सकते हो, -4, राइट। m की जगह क्या लिख सकते हो, 5। x2 की जगह क्या लिखोगे बच्चों, 0, प्लस n की जगह क्या लिखोगे, 3, और ये a अपॉन 5+3, राइट। तो ये कितना हो गया, 5+3 8, 8 इंटू 4 32, राइट साइड पे कितना आ गया, 3a। तो इसका मतलब -32 अपॉन 3 इज इक्वल टू ऑफ a की वैल्यू निकल आई। ऐसे ही y b की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 3, m की जगह क्या लिखोगे, 5 इंटू y2b प्लस 3, रेशो है ना, और इंटू यहाँ पर 0 अपॉन 5+3, ये कितना हो गया, 8 और इज इक्वल टू 5b, तो अपॉन 5 इज इक्वल टू ऑफ b। तो जब आपको a और b की वैल्यूज मिल गई हैं तो अब आप जो लाइन है उसका इक्वेशन बता सकते हैं। x अपॉन a, व्हाट इज a, -32 अपॉन 3 प्लस y अपॉन b 24/5 इज इक्वल टू ऑफ 1, या फिर 3 ऊपर गया तो 3x अपॉन -32
प्लस 5y अपॉन 24 इज इक्वल टू 1, राइट। या फिर इसको और भी सॉल्व करना है तो आपका आंसर आना चाहिए, बुक का आंसर है 9x माइनस 20y प्लस 96 इज इक्वल टू 0। तो क्या करो बच्चों, इसमें तुम 24 इंटू 30 एलसीएम ले लो, 24 इंटू 32, तो यहाँ कितना जाएगा 24 इंटू 3 हो जाएगा x, माइनस ऊपर चला गया, प्लस 5 इंटू 32 इज इक्वल टू 1। अब माइनस 24 इंटू 3 है और x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 160 y इज इक्वल टू ये जाएगा 24 इंटू 32। कॉमन क्या निकालना, कॉमन से पहले डिवाइड कर दो ना, किससे डिवाइड हो रहा है ये 8 से हो रहा है, 9 23 है ना, 8 से डिवाइड कर रहे हो ना तुम लोग, तो कितना जाएगा माइनस 9x प्लस 20y इज इक्वल टू ऑफ 96, ट्रांसफर करोगे तो माइनस, यही है बच्चों आंसर, बुक में भी यही आंसर है 9x माइनस 20y प्लस 96 इज इक्वल टू, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 9x माइनस 20y प्लस 96 इज इक्वल टू 0, यही आंसर है 9x माइनस 20y प्लस 96 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों।